Welcome to Logic and Tech for the lecture number 7 of ICS second year Computer Science. आज का हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस है, इसमें सबसे जो पहला डिसएडवांटेज हमने देखना है वो है सिस्टम ओवरहेड, फिर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, देन रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, then we will discuss about data must be considered a corporate resource, then need of data dictionaries। ये जितने भी डिसएडवांटेज हैं इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी सिस्टम ओवरहेड। सिस्टम ओवरहेड हमारे पास असल में होता क्या है, ये एक हार्डवेयर कॉस्ट होती है जो कि डाटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ती है। तो overhead of using a database management system is hardware cost. A speedy system is required to run the database management system. Even to perform a simple job like reading of data from database may require a series of complex operations. ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है जी सिस्टम ओवरहेड को एक्सप्लेन करने के लिए, और इंतहाई इजी पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है समझ लग गई होगी। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करना है वो है डाटा मस्ट बी कंसीडर्ड अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। कॉर्पोरेट मीन्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस डाटा को एक्सेस करना, कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये डाटा है, इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए ये डाटा एक्सेस करना ज़रूरी है, तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक रिसोर्स हो सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने पहला पॉइंट डिस्कस करना है जी, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन गॉट मैच्योर्ड इट्स डाटा कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करती जाती है तो उसका डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल, the defaulters or list of a bank clients can be used by other banks to approve or disapprove a loan application। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसने किसी एक बैंक से लोन लिया है लेकिन उसको कभी वापस नहीं किया, तो वो उस बैंक का डिफ़ाल्टर है। अब हर बैंक ने अपनी एक डिफ़ाल्टर्स लिस्ट बनाई होती है और वो लिस्ट बाकी तमाम बैंक्स के साथ शेयर की जाती है, ताकि अगर वो बंदा उन बैंक्स के अंदर से कोई लोन लेना चाहे तो उसको लोन ना दिया जाए, क्योंकि वो फलां बैंक की डिफ़ाल्टर लिस्ट में शामिल है। तो अब एक बैंक का डाटा दूसरे बैंक का रिसोर्स बन चुका है। इसके बाद जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो जी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए जो स्टाफ हमने रखना होता है उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। जब हम उसको ट्रेन करेंगे तो उसके ऊपर हम कॉस्ट भी लगाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ में आता है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सो द ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स टू यूज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। Training is required at all levels, including programming, application development, and database administration. Organization has to pay a lot of amount for the training of staff to run the database management system. It is possible that sufficient training lead a team to develop an efficient database. ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम स्टाफ को एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे, एक एफिशिएंट ट्रेनिंग देंगे, तो हमें एक ऐसी टीम मिलेगी जो हमारी डाटाबेस को बड़े अच्छे से चला सकेगी या बना सकेगी। फॉर एग्जांपल, द यूज़ ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंडेक्सेस फॉर एक्सेसिंग एंड सर्चिंग द डाटाबेस। अगर एक स्टाफ ट्रेंड होगा तो बिल्कुल वही इंडेक्सेस और वही एड्रेसेस या लोकेशंस को एक्सेस करेंगे डाटाबेस के अंदर से डाटा को सर्च करने के लिए, जिस इंडेक्स नंबर पे या जिस एड्रेस पे हमारा डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्टाफ हमारे पास ट्रेन नहीं होगा तो वो डाटा को गलत इंडेक्सेस के थ्रू सर्च करता रहेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ के बाद हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है हमारे पास एक ऐसी जगह जहाँ पर डिफरेंट जो हमारे पास मीनिंग्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स पड़े होते हैं। मसलन अगर हमने इंग्लिश का किसी वर्ड का मीनिंग चेक करना है तो हम डिक्शनरी में जाके चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे डाटा डिक्शनरी वर्ड है, इट्स मीन कि डाटा से रिलेटेड किसी एक बुक के अंदर या किसी एक फाइल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डाटाबेस अबाउट डाटा एंड डाटाबेस स्ट्रक्चर। इट होल्ड्स द नेम, टाइप, range of values, source and authorization for access for each data element in the files and databases of organization। मसलन इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा डिक्शनरी है, जिसको हम डाटाबेस ऑफ डाटा कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास डाटाबेस का नेम होगा, टाइप होगा और डाटा की रेंज ऑफ वैल्यूज़ होगी, फिर सोर्स कहाँ से कोई डाटा आ रहा है, फिर ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस, मतलब उस डाटा को या डाटाबेस को कौन कौन कितनी एक्सेस कर सकता है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होता है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं जी, इट ऑल्सो इंडिकेट्स विच एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजेस दिस डाटा सो दैट व्हेन अ चेंज इन डाटा स्ट्रक्चर इज डन अ लिस्ट ऑफ अफेक्टेड प्रोग्राम्स कैन बी जनरेटेड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर वो तमाम प्रोग्राम्स जो डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं उनकी डिटेल पाई जाती है, ताकि अगर किसी जगह पर हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करें तो जो प्रोग्राम्स जिन प्रोग्राम्स को हमें चेंज करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो इंडिकेट हो जाते हैं डाटा डिक्शनरी के अंदर, ताकि हम उनको भी साथ में चेंज कर सकें। दिस डाटा डिक्शनरी इज़ एन ओवरहेड। जी, ओवरहेड हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा था कि सिस्टम और डाटाबेस के अंदर जो सिस्टम ओवरहेड होता है वो हमारे पास हार्डवेयर कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर ये बताता है जी, दिस डाटा डिक्शनरी इज़ एन ओवरहेड ऑन द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम हैज़ टू अपडेट एंड मेंटेन द डाटा डिक्शनरी ड्यूरिंग ऑल अदर सिस्टम प्रोसेसेस। डाटा डिक्शनरी के बाद ही हम मूव करते हैं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। मसलन मिसाल के तौर पर हमने पहले डिस्कस कर ली हुए हैं, लेक्चर नंबर 6 में गालिबन हमने डिस्कस किए हैं, लेक्चर नंबर 5 में या 6 में, कि हमारे पास डाटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जिसके अंदर हमने हायरार्किकल मॉडल देखा था, हमने उसके अंदर नेटवर्क मॉडल देखा था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। तो यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट से मुराद वही मॉडल्स हैं कि हमने जब डाटाबेस बनानी है तो उसके लिए हमने कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर हम रॉन्ग डाटाबेस मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में फिर हमें वो प्रॉब्लम्स करेगा। A change in structure can be costly if the database is not properly designed. At this stage, migration of data from one database management system to another is very difficult. सेकंड पॉइंट में मतलब यही है कि अगर हमने एक डाटाबेस मॉडल को हायरार्किकल मॉडल के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है और फिर हम अगर उसका डाटा किसी दूसरे मॉडल के ऊपर माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। इन दिस वे डाटा सर्विसेज नीड to be suspended while migrating data from one database to another. Changes in network and hierarchical databases are more costly as compared to relational database model. Relational database model के अंदर जो चेंज करना है वो बहुत आसान है, लेकिन नेटवर्क और hierarchical database के अंदर चेंजेस लाना हमारे पास कॉस्टली है, मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है। जी, ये थे जी हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। उम्मीद की जाती है कि सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी ईमेल भी दे रखी है और आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। Thank you very much for watching. Stay blessed and stay connected for further videos.